हिंदू राष्ट्र देश और बहुत शांति प्रिय देश है। क्योंकि मैं तुर्की लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुर्की वो है जिसने ISIS को खुले तौर पर मदद करी थी। दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग रील देख रहे थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे पड़ोसी देश नेपाल के शांत पहाड़ों में एक बम फटा। भैया ये बम कोई और असली बम नहीं बल्कि ये था ट्विटर वाला बम, और ये गोला फेंका गया हमारे पूर्व NSG कमांडो लक्की बिश्त की तरफ से। लक्की बिश्त ने सीधा टर्की को लपेटे में ले लिया। तुर्की का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत वादियां, आइसक्रीम वाला जो आपको खिलाने से ज्यादा नचाता है, और भारी भरकम इतिहास। लेकिन लक्की बिश्त कह रहे हैं रुको जरा, सब्र करो। वो कह रहे हैं कि नेपाल में जो तुर्की का दूतावास यानी एम्बेसी खुलने की सुगबुगाहट है, वो कोई कॉफी शॉप नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। लक्की के मुताबिक ये दूतावास नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जहां से धार्मिक कट्टरता नेपाल की गलियों में सैंडल पहनकर घूमने आएगी। मतलब भैया सीधा सीधा कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। अब लक्की भाई के ट्वीट की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। लक्की ने लिखा है, नेपाल के अंदर एम्बेसी की आड़ में बहुत बड़ा खेल होने वाला है भाई साहब। ये खेल शब्द सुनते ही हमें स्क्वैड गेम की याद आ जाती है, लेकिन यहाँ मामला असली है। लक्की का दावा है कि तुर्की का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो रेगिस्तान में भी बर्फ जमा दे और बर्फ में भैया आग लगा दे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि तुर्की के इस्माइल हानिया को VIP पासपोर्ट बांटे, जैसे मोहल्ले में भंडारे का टिकट या कोई पर्ची बांटी जाती है। इतना ही नहीं, लक्की बिश्त ने ISIS के दौर की याद दिला दी कि कैसे जिहादी रास्ते तुर्की के वीजा फ्री गलियों को होकर गुजरते थे। लक्की के तेवर ऐसे हैं जैसे कि तुर्की के राष्ट्रपति को सामने बैठाकर बोल रहे हों, बेटा हमें सब पता है, तुम सीरिया में क्या कर रहे थे और अब नेपाल में क्या करने की फिराक में हो। उनका कहना है कि ये नेपाल की संस्कृति और उनके अस्तित्व और उनकी शांत पहचान पर एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे कूटनीति का पाउडर लगाकर पेश किया जा रहा है। भैया अब थोड़ा इतिहास का तड़का लगाते हैं। दुनिया कहती है कि तुर्की को 1923 में मुस्तफा कमाल अतुर्क के टाइम से बड़ा सेकुलर और मॉडर्न बनाया गया था। नाटो का मेंबर है, यूरोप की खिड़की है, लेकिन लक्की बिश्त कह रहे हैं ये सब ऊपर का मेकअप है। असल चेहरा तो वो है जो मिडिल ईस्ट में आग लगाने का काम करता है। अब सोचिए, नेपाल जैसा देश जहां बुद्ध की शांति है, जहां पशुपतिनाथ का आशीर्वाद है, वहां अगर तुर्की अपनी खास विचारधारा वाली एम्बेसी खोलता है तो क्या होगा? भैया नेपाल और तुर्की के बीच वैसे तो व्यापार और पढ़ाई लिखाई के बड़े बड़े और मीठे मीठे रिश्ते रहे हैं, लेकिन लक्की भाई का कहना है कि ये कूटनीति तो बस ट्रोजन हॉर्स है, लेकिन उसके पेट के अंदर से क्या निकलेगा ये किसी को नहीं पता। लक्की बिश्त का लॉजिक सीधा है, अगर तुर्की ने सीरिया को बर्बाद करने की उंगली की है तो वो नेपाल को शांति में कैसे रहने देगा? ये तो वही बात हो गई, पड़ोसी के घर में आग लगी हो और आप अपने घर में उसे दावत पर बुला रहे हैं। अब जरा सोशल मीडिया के माहौल पर नजर डालते हैं। लक्की बिश्त के इस ट्वीट के बाद जनता दो गुटों में बट गई। एक कह रहे हैं कमांडो साहब ने सच बोला, नेपाल को बचाओ। दूसरा कह रहे हैं अरे भाई ये तो बस एक एम्बेसी है। लेकिन लक्की का डर जायज है, क्योंकि नेपाल रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन और अब बीच में तुर्की की एंट्री। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे दो पहलवानों की कुश्ती में अचानक से एक तीसरा खिलाड़ी हाथ में जादू की छड़ी लेकर घुस आया हो। लक्की ने साफ कहा कि ये नेपाल के अस्तित्व पर हमला है। नेपाल की हिंदू और बौद्ध संस्कृति की जो पहचान है
तुर्की की एक्स्ट्रा एक्टिव विदेश नीति उसे और धुंधला कर सकती है। अब भाई नेपाल की जनता को तय करना होगा कि उन्हें तुर्की की आइसक्रीम चाहिए या अपनी संस्कृति की सुरक्षा। लकी बिस्ट ने तो आग लगा दी, अब इस आग में घी कौन डालेगा और पानी कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लकी बिस्ट के ट्वीट ने काठमांडू से लेकर अंकार तक सबकी कुर्सी हिला दी। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि कूटनीति की फाइलें जितनी सफेद दिखती हैं, अंदर से भैया उतने ही पन्ने रंगीन होते हैं। लकी बिस्ट ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसे दबाना मुश्किल है। क्या वाकई तुर्की के आने से नेपाल की कट्टरता का दरवाजा खुलेगा? क्या वाकई इतिहास खुद दोहराएगा, या फिर ये सिर्फ एक कमांडो की प्रोफेशनल चिंता है? भाई साहब, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का स्टाइल भी बड़ा निराला है। उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया के बड़े भाई हैं। एक हाथ में नाटो का कार्ड रखते हैं और दूसरे हाथ में खलीफा वाला चौका। लकी बिस्ट ने जो उनके जिहाद कॉरिडोर और सरिया वाले कारनामों की पोल खोली है, उसे सुनकर तो तुर्की के दूतावास भी अपने गूगल हिस्ट्री डिलीट करने में लगे होंगे। ये लोग नेपाल में एम्बेसी खोलने की बात ऐसे कर रही हैं जैसे मासूम बच्चा चॉकलेट मांग रहा हो। लेकिन भैया, लकी बिस्ट ने साफ कर दिया कि इस चॉकलेट के अंदर कट्टरता वाली मिर्ची भरी है, इसे खाने से नुकसान ही होगा। तुर्की का इतिहास तो ऐसा रहा है कि ये आग बुझाने के नाम पर पेट्रोल की बाल्टी लेकर चलते हैं। अब नेपाल की हसीन वादियों में तुर्की का ये डबल गेम चलेगा, या लकी बिस्ट का कमांडो पर हार उन्हें वापस अंकारा की फ्लाइट पकड़ाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये तो वही बात होगी, बगल में छुरी और काठमांडू में पूरी छानने की तैयारी चल रही है। चाहे जो भी हो, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, लकी बिस्ट जब भी बोलते हैं सीधा टारगेट पर हिट करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नेपाल को सॉफ्ट टारगेट समझने की गलती ना की जाए। अब देखना होगा कि नेपाल की सरकार तुर्की मसाले को कैसे हजम करती है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लक्की का दावा सही है या वो थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का धमाका कीजिए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पड़ोस में क्या पक रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये खबर जुटाई थी हमारी सहयोगी कश्मी ने। मैं आपके साथ शाहरुख सैफी। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वायरल की बात। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।